आज जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके लिए जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा है, हर प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास 4 स्टेप्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप जो 4 स्टेप्स है, ये वाले 4 स्टेप्स आप फॉलो करोगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है डाटा फीड का, सेकंड स्टेप है प्रोग्राम फीड का, थर्ड स्टेप है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का और फोर्थ स्टेप है रिजल्ट का। सबसे पहला स्टेप जो है आपका डाटा फीड। डाटा फीड में आप क्या करोगे, डाटा फीड करने के लिए आप जो स्टेप्स फॉलो करोगे, जिन बटन्स को आप प्रेस करोगे, वो है सबसे पहले रीसेट, एक्स मेमरी, फिर मेमरी लोकेशन जहां आप डाटा फीड करना चाहते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें करना है रीसेट, उसके बाद हमें करना है एक्स मेमरी बटन को प्रेस, फिर हमें स्टार्टिंग लोकेशन देना है जहां हमें फर्स्ट 8-बिट नंबर को स्टोर करना है। हमारा फर्स्ट 8-बिट नंबर हमें स्टोर करना है। ये 8-बिट नंबर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 ले लेता हूँ, फर्स्ट 8-बिट नंबर मैं 4 ले लेता हूँ। तो मुझे 2000 लोकेशन पे क्या करना है, नेक्स्ट करके ये 4 सेव कर देना है। आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, कोई नंबर भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आ जाएगी जहाँ हम मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे आप क्या करोगे, नेक्स्ट करने के बाद 2001 पे आप 1 ले लोगे। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप है डाटा फीड का वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो है आपका प्रोग्राम फीड। आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेप के बाद आप रीसेट बटन, जो ये रीसेट बटन है, आपको प्रेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप प्रोग्राम फीड के लिए आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे, वो है सबसे पहले जैसे मैंने बताया रीसेट प्रेस करेंगे। रीसेट प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, एक्स मेमरी बटन को प्रेस करोगे। एक्स मेमरी बटन को प्रेस करने के बाद आपको एक मेमरी एड्रेस देना है जो स्टार्टिंग एड्रेस है उस पूरे प्रोग्राम का, जिसमें आपने ये सारे ऑप कोड्स राइट करने हैं, ठीक है। आप 2000 ले रहे हो तो 2000 लिख सकते हो किसी प्रोग्राम में। यहाँ हम 3000 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे 3000 लिखना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में सबसे पहला है रीसेट। रीसेट के बाद हम करेंगे एक्स मेमरी। एक्स मेमरी के बाद हम क्या फिल करेंगे, 3000। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, ये सारे जो ऑप कोड्स हैं 3000 पे 0E, ये सारे हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने पहले ये राइट करके रखे हुए हैं। 3000 पे 0E, 00, 3001 पे 2 पे 3E, फिर 00, 21, 00, 20, 46, 23, 56, 80, D2, 0F, 30, 0C, 15, C2, 0A, 30, 32, 10, 20, 79, 32, 11, 20, 76। आपका जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 3000 लोकेशन से, आपका ख़त्म हुआ है 301A पे, ठीक है। 76 होता है हमारा हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। यहाँ आपने ये पूरा प्रोग्राम जो है सारा ये यहाँ पे आपने लिख दिया है। तो ये सेकंड स्टेप जो था हमारा, ये था हमारा प्रोग्राम फीड का। हमने सारा प्रोग्राम जो है ये फीड कर लिया है। अब प्रोग्राम फीड कर लिया है, प्रोग्राम फीड करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेंगे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के जो स्टेप्स हैं ये आपके हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के स्टेप्स। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टेप के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीसेट करना है। सबसे पहले आप रीसेट करोगे। रीसेट करने के बाद आप गो प्रेस करोगे। गो प्रेस करने पे आपको ये मेमोरी लोकेशन जो है, ये वो मेमोरी लोकेशन है जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस था जिस पे आपने प्रोग्राम लिखा है 3000। स्टार्टिंग एड्रेस लिखने के बाद हमें इस प्रोग्राम को क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है। ये वाले फिल बटन को हमें प्रेस करना है। तो ये प्रोग्राम हमारा, ये एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। तो हमारा हो गया है प्रोग्राम एग्जीक्यूट। डाटा फीड हमने कर लिया, प्रोग्राम फीड हमने कर लिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हमने कर लिया। अब है रिजल्ट देखने का टाइम। रिजल्ट देखने के लिए अपने स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। रिजल्ट के स्टेप्स है, सबसे पहले हमें रीसेट प्रेस करना है। रीसेट प्रेस करने के बाद हमें एक्स मेमरी बटन प्रेस करना है। एक्स मेमरी बटन प्रेस करने के बाद हमें मेमरी लोकेशन जो देनी है वो देनी है 2010। अब हमें नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होगा। हमने जो 2 8-बिट नंबर्स लिए थे वो लिए थे, एक 4 लिया था, एक 1 लिया था।
जैसे कि आप जानते हैं कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट है हमारा वो 4 आना चाहिए। तो हम जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने पे इसका आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। अगर आप कोई नंबर और लेना चाहते हो, किन्हीं और दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपको ये चारों स्टेप्स दोबारा फिर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें डाटा फीड करना पड़ेगा। डाटा फीड करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले रीसेट, फिर एग्ज़ाम मेमोरी, फिर 2000 लोकेशन पे। पहले हमने 4 लिया था, अब हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने दूसरा नंबर जो लिया 1 लिया था, अब हम 2 ले लेते हैं। दोनों को 2 ले लेते हैं, 2 और 2। ओके, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। उसके लिए हमने पहला स्टेप ये कर लिया, पहला स्टेप हमारा डन हो गया। अब हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताए थे वो क्या था, सबसे पहले रीसेट, फिर एग्ज़ाम मेमोरी, फिर 3000 पे जाके सारे आपको ये ऑप कोड्स लिखने पड़ेंगे। ये सारे ऑप कोड्स आपको लिखने पड़ेंगे दोबारा, जो हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये 76 जो है आपका, ये हॉल्ट ऑपरेशन है, यहाँ ये एंड हो गया। ठीक है, 76। ठीक है जी। तो अब हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया। अब हमें थर्ड स्टेप दोबारा फिर से करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, रीसेट, गो के बाद स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन, फिर ये टर्मिनेट बटन, फिल। ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब हमने थर्ड स्टेप कर लिया। थर्ड स्टेप पे अब हमें रिजल्ट देखना है। रिजल्ट देखने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, रीसेट, एग्ज़ाम मेमोरी, 2010। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं। पहला नंबर हमने 2 लिया है, दूसरा नंबर भी 2 लिया है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4। ओके, सो हेंस आप कोई भी 2 नंबर्स लेके उनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो।